हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सावन स्पेशल घेवर की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनेगा और जालीदार बनेगा। तो ये सावन के स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो चलिए यहाँ पे लेंगे हम देसी घी। हमने यहाँ पे देसी घी ले लिया है। तो यहाँ पे लेंगे हम मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हमें देसी घी कितना डालना है, क्वांटिटी कितनी लगेगी, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने मिक्सर जार में यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है देसी घी डालना है। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, 4 चम्मच देसी घी इसमें डाल लेना है। तो इस तरह से हमने डाल लेना है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 से 5 आइस क्यूब ले ली हैं। इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। पहले दोस्तों ये काम हम हाथ से किया करते थे, तो अब मशीन आ गई है तो हम मशीन से काम करेंगे। यहाँ मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है, कोई भी झंझट नहीं आता है। तो देखिए ये क्रीमी टेक्सचर बन गया है इसका बर्फ़ के साथ। तो यहाँ पे हम आधा कप मिल्क डालेंगे और इसे फिर से हम वापस घुमाएंगे। और दोस्तों ये ज़्यादा ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, दूध मीडियम है। तो इसे हम फिर से मिक्सी को चलाएंगे। तो चलिए देखिए, और हमारा जो टेक्सचर है अभी थोड़ा थोड़ा अलग लग रहा है इससे। अब यहाँ पे स्टेज में हम मैदा भी डालेंगे इसके अंदर। तो ये हमने मैदा लिया है, 1 कप मैदा है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालना। जैसे यहाँ पे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, और यहाँ पे डालेंगे हम पानी। पानी बिल्कुल चिल्ड वाटर होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। बैटर हमें बिल्कुल ठंडा चाहिए। तो चलिए इसे फिर मिक्सी को एक बार घुमा लेंगे। तो इस तरह से 2-3 बार इसमें करना है हमें। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा भी डालना है और थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी भी डालना है। तो इस तरह से देखिए, अब इसकी थिकनेस देखिए, ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। अभी हम इसमें फिर से मैदा डालेंगे। तो यहाँ हमने 1 चम्मच मैदा फिर डाला है इसके अंदर, और इसके अंदर वही फिर से दोबारा हम ठंडा पानी डालेंगे और इसे फिर से घुमा लेंगे एक बार। तो दोस्तों इसका बैटर पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, घेवर आपका जालीदार बनेगा। और जालीदार बनने के लिए सबसे मेन यही होता है कि बैटर एकदम ठंडा और स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ हम कलर लाने के लिए इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे डालेंगे बेसन। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और क्रिस्पी भी बहुत बनता है। तो चलिए अब हमने सारा कुछ डाल दिया है, तो इसको अब हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसे स्मूथ होने तक हम चलाएंगे। तो देखिए इस तरह से स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया। तो हमें बैटर इसी तरह का चाहिए था, बिल्कुल रनी बैटर होना चाहिए। जब हम ऊपर से छोड़ें तो बिल्कुल रनी की तरह होए, इस तरह से। ये देखिए, बस बैटर में कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको लम्स लगता है तो आप एक बार स्ट्रेनर से छान लीजिए इसको। तो यहाँ डालेंगे हम एक नींबू का रस। इसे क्रिस्पी बनाएगा हमारे घेवर के अंदर। तो ये देखिए यहाँ मैंने बर्फ़ भी डाल रखी है। तो हमें बैटर ठंडा ही चाहिए और बैटर बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। बैटर एकदम चिल्ड होएगा तो आपका घेवर जालीदार बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ बैटर निकाल लिया है, और मैं चम्मच से ही बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ हमने कुछ बैटर निकाल लिया है, ताकि हम जितना डालें उतना ही हमारा यूज़ हो, और बाकी हम फ्रीज़र में फिर से रख देंगे। आपके पास अगर बर्फ़ है तो आप बर्फ़ के ऊपर भी इसे रख सकते हैं, नहीं तो इसको आप थोड़ा सा किसी उसमें निकाल कर आप फिर से इसे फ्रिज में रख लीजिए। जब आपको बनाना होगा तब आप फिर से इसे निकालिए और बनाइए। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है। मैंने यहाँ लिया है रिफाइंड ऑयल। आप देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बैटर हमारा गर्म, बिल्कुल एकदम ठंडा है, और जो रिफाइंड है हमारा वो गर्म हो चुका है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों डालेंगे। ये देखिए इस तरह से डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा बीच में इसके बिल्कुल डालना है, और इस तरह से इसे हल्का हल्का छोड़ना है। एक साथ ज़्यादा बैटर बिल्कुल भी मत डालना। इसी तरह से धार बनाकर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बैटर करके हम इसमें डालेंगे। जब ये बुलबुले शांत हो जाएं, बैठ जाएं, तब फिर इसमें फिर थोड़ा सा बैटर डालेंगे, जिससे कि हमारी घेवर की जाली साइड में बनती जाएगी और बहुत ही आसानी से बनेगी दोस्तों। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बार इस ट्रिक से बना कर देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको झंझट नहीं लगेगा। तो देखिए जैसे जैसे बुलबुले शांत हो जाते हैं इसके, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालेंगे। बैटर एकदम ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ताकि ये साइडों में जाली बना सके। अगर आप इसमें ज़्यादा बैटर एक साथ डाल देंगे तो ये बिल्कुल सोगी सा हो जाएगा।
और एक क्रिस्पी नहीं होएगा। तो इस तरह से बहुत ध्यान रखना है, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डालना है इस तरह से। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इसमें तेल गर्म होता है और बैटर हमारा ठंडा है, तो वो बहुत ही अच्छा जाली बना के देगा, इसलिए बैटर को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए धीरे धीरे डालेंगे और यहाँ हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया घेवर। तो इसको हम नाइफ की मदद से साइड की किनारी इसकी छुड़ा लेंगे। तो इस तरह से इसकी साइड की किनारी को हमने छुड़ा लेना है और ये किसी बेलन की या किसी भी इस तरह के उसकी मदद से आप इसको बीच में होल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बैटर फिर से डाला है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये देखिए अब ये हमारा ये छूट गया है साइड में, तो थोड़ा सा हम इसे प्रेस भी कर देंगे ताकि जो ऊपर से बचा है वो भी क्रिस्पी हो जाए हमारा। तो चलिए बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी जाली आई है इसके अंदर दोस्तों, ये बहुत ही परफेक्ट बनता है। अगर आप कुछ टिक एंड ट्रिक्स से करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है इसके अंदर। तो इसी तरह से जाली आप बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप बनाइए, बहुत ही अच्छा घेवर बनेगा आपको। तो घेवर हमारा बनकर तैयार हो गया। तो चलिए हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने चीनी ली है और पानी ली है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चीनी ली है, आप अपनी मीठे के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच चीनी ली है, तो 1 कप मैं पानी लूँगा इसके अंदर। तो इसको बॉयल आने तक पकाएंगे और इसको दोस्तों ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक तार की चाशनी बन जाए उतना तक ही पकाना है इसको। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, इसे ज़्यादा नहीं कुक करना हमने, बस एक तार की इसकी चाशनी बनानी है। और चाशनी को दोस्तों ज़्यादा भी आप गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होएगी वैसे वैसे और गाढ़ी होती जाएगी। तो चलिए चाशनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो हम करते हैं रबड़ी की तैयारी। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 लीटर दूध। तो 1 लीटर दूध लेने के बाद रबड़ी बनाने के लिए दोस्तों आपको पता ही क्या करना होता है। इसको बस लो टू मीडियम गैस पे से उबालना है ताकि ये कड़ता जाए। और जैसे जैसे ये कड़ेगा हमारी रबड़ी बनती जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर खोया भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने दूध से ही रबड़ी बनाई है सारी। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 इलायची डाल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर रबड़ी का। तो चलिए लो से मीडियम फ्लेम है हमारा और इसको बॉयल आता जाएगा और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, सूखता जाएगा ये। तो इसको हमें सुखाना है। तो देखिए इस तरह से ये सूखता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये सूखता जाएगा वैसे वैसे हमारी रबड़ी तैयार होती जाएगी। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैंने बिल्कुल प्योर दूध से ही बनाया है इसको। और ये रबड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो वैसे भी इसे बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप तो दोस्तों इस स्टेज में मैंने यहाँ पे चीनी डाली है, वो मेरे से स्किप हो गया है। तो आप अपनी स्वाद के अनुसार रबड़ी में चीनी ज़रूर डालिएगा और चीनी कम ही रखिएगा रबड़ी में, क्योंकि आपने चाशनी भी बनाई है। तो जब वो आप चाशनी उस पर डालेंगे घेवर के ऊपर, और रबड़ी भी मीठी होएगी और चाशनी भी मीठी होएगी, तो वो दोनों का आप बैलेंस करके चलिएगा। तो ये देखिए रबड़ी यहाँ पे हमारी बनना शुरू हो गई है, बनकर तैयार ही हो गई है रबड़ी हमारी। तो इसको ज़्यादा बिल्कुल भी पतला नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे रबड़ी भी ठंडी होएगी वो भी गाढ़ी होती जाएगी। तो चलिए बनकर तैयार हो गया। तो करते हैं हम अपने घेवर की तैयारी। तो यहाँ मैंने एक टिश्यू पेपर ले लिया है। दोस्तों आप इसके नीचे जाली रख लेना, मैं जाली रखना भूल गया था। तो आप इसके नीचे जाली रख लेना ताकि जितना भी एक्सेस इसका शीरा होगा वो ड्रेन हो जाएगा, ताकि आपका घेवर सॉगी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ले लिया है घेवर। तो यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से अब अपना शुगर सिरप इसमें हम लगाएंगे। आप जैसा मीठा खाते हैं वैसा इसको लगाइए। तो इस तरह से शुगर सिरप लगा देंगे। तो दोस्तों बनकर हमारी रबड़ी तैयार हो गई थी। तो चलिए घेवर के ऊपर रबड़ी इस तरह से हमने स्प्रेड कर लेनी है। आप चाहें तो ऐसे भी लगा के खा सकते हैं, अगर इसी पे डायरेक्ट ड्राई फ्रूट लगा के खा सकते हैं। आप चाहें तो रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं, रबड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इस तरह से हमने सारे घेवर पे रबड़ी लगा लेनी है। तो चलिए यहाँ पे अब हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं। मेरे पास एक किशमिश, काजू, बादाम वगैरह थे, तो मैंने इसको लगा लिया है इसके ऊपर। तो इस तरह से आप डेकोरेट कर लीजिए इसको।
तो चलिए दोस्तों, बनकर तैयार है आपका घेवर। बहुत ही टेस्टी बनता है, सावन में एक बार जरूर बना के देखिए। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल से घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।